हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज को। आज के इस लेक्चर के अंदर डेफिनेट इंटीग्रेशन के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जेईई मेंस 2019 के। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेईई चैनल के ऊपर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन करने के बाद जैसे आप लिमिट पुट करोगे, अल्फा के अंदर वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, उसको इसके इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन है। अब रही बात कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है एक्स प्लस अल्फा और ये लिखा हुआ है एक्स प्लस अल्फा प्लस वन। मतलब दोनों का अगर आप डिफरेंस करोगे तो वन आएगा। तो यहाँ पे जो वन लिखा हुआ है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं। उसके आगे तो आपको चमक ही जाएगा। तो एक्स प्लस अल्फा प्लस वन माइनस एक्स प्लस अल्फा, दोनों का जब आप डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, वन ही आएगा। तो इस वन को हमने ऐसे लिख दिया और नीचे तो ऐसे कैसे कॉपी कर देते हैं, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब क्या करेंगे, शायद आपको दिख गया कि सर दोनों को अलग अलग आप डिवाइड करा दो। तो जैसे ही आप डिवाइड कराओगे इधर आ जाएगा वन अपॉन में एक्स प्लस अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा dx, माइनस के ये कैंसिल हो जाएगा और वन अपॉन में एक्स प्लस अल्फा प्लस वन, यहाँ पे आ जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन एल वन अपॉन में एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एल एन एक्स प्लस ए। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एल एन एक्स प्लस अल्फा माइनस एल एन एक्स प्लस अल्फा प्लस वन, करेक्ट। अब आप इसमें लिमिट लगा दो। लिमिट कहां से कहां तक लगानी, अल्फा से लेकर अल्फा प्लस वन तक। तो यहां से लेकर अल्फा प्लस वन तक लिमिट लगा दो। तो जैसे ही आप पुट करोगे यहाँ पे कितना आएगा, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ पे आएगा अल्फा टू अल्फा प्लस वन आएगा, राइट। टू अल्फा प्लस वन, और जब अपर लिमिट यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, टू अल्फा प्लस टू आ जाएगा, करेक्ट। माइनस टू अल्फा, अच्छा एक काम करते हैं फर्स्ट वाले में, चलो कोई नहीं, एल एन टू अल्फा प्लस टू आ जाएगा। कुछ साइन की मिस्टेक मत कर देना ना। फिर जैसे माइनस का साइन लगाओगे यहाँ पे पुट करोगे तो माइनस का एल एन टू अल्फा आएगा, करेक्ट। और अगले वाले में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जैसे आप पुट करोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा टू अल्फा प्लस वन, ठीक है। माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, एल टू अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू जो भी गिवन था, है ना, एल एन नाइन बाई एट के इक्वल, एल एन नाइन बाई एट के इक्वल आ जाएगा। अब इसको देखो क्या करते हैं, यहाँ पे लोगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि log m प्लस n क्या होता है, log m इंटू मैन, राइट। तो पर इन दोनों को तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो चारों स्टेप को मैं एक साथ लिख देता हूँ। अब यार तो बड़े हो गए आप, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इतना तो चलता है, ठीक है। तो ऊपर तो आ जाएगा टू अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा टू अल्फा और टू अल्फा प्लस टू, करेक्ट। वो इक्वल टू आ जाएगा एल एन, अच्छा लोग बेस ई को अपन एल एन बोलते हैं, राइट। एल एन नाइन बाई एट है ना, तो एल एन से एल एन कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा दो यार, ठीक है। कितना आ जाएगा, एट फोर अल्फा स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे नाइन इंटू में फोर अल्फा स्क्वायर प्लस फोर अल्फा। अब तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आप सोल्व कर सकते हो वैसे तो, बट कोई नहीं, चलो मैं करवा ही देता हूँ, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे इसको उधर भेजो तो फोर अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ए नाइन माइनस का एट वन आ जाएगा, ठीक है। इसको आप उधर भेजोगे, फोर अल्फा कॉमन ले लोगे, अगेन क्या आ जाएगा, वन ही बचेगा। और यहाँ पे बचेगा माइनस का एट, है ना, इज इक्वल टू आ गया जीरो। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, अल्फा स्क्वायर, यार मैं भी क्या बता रहा हूँ, ये तो तुम कर लोगे ना, माइनस के टू इक्वल टू जीरो, और इसके फैक्टर बन जाएंगे अल्फा प्लस टू और अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अल्फा की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो वन और एक माइनस टू, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ए वैल्यू ऑफ अल्फा, तो वन तो इसमें है नहीं, माइनस टू, ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। तो बेसिकली क्या किया हमने कि जो डिनोमिनेटर के अंदर लिखा हुआ था उनका डिफरेंस वन आ रहा था, तो हमने वन को ऐसे लिख दिया, फिर दोनों को अलग अलग डिवाइड किया। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, लिमिट पुट करी, इसके इक्वल पुट कर दिया, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई थी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये तो बोर्ड का बच्चा भी कर सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख के आपको लग रहा होगा कि अपन इसको सबसे पहले साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं ना, कोट है कोसेक है, क्योंकि इतना तो समझ में आता है, टेंथ क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी ना, तो उसमें यही करते थे, कुछ भी देखे साइन कोस में कन्वर्ट करो एक बार, फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ भी अपन क्या करते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, जीरो से पाई बाई टू कोस अपॉन में साइन, कोट को तो अपन ऐसे लिख देंगे, और इसको भी लिख देंगे कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, और प्लस वन अपॉन में साइन एक्स dx आ जाएगा। अब देखो साइन एक्स से तो साइन एक्स कैंसिल हो गया,
कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा cos x अपॉन में 1 प्लस का sin x। हाँ 1 प्लस का cos x, अभी तो गलती हो जाती है यार, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, देखो देखो बेटा, अभी इतना तो चमक रहा होगा कि यार ऊपर है ना, ये काम करते हैं +1 करते हैं -1 करते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि +1 -1 करने से ये जो है ना, जो डिनोमिनेटर के अंदर लिखा है वैसा ही बन जाएगा। तो जैसे ही आप डिवाइड कराओगे कितना आ जाएगा, 0 से लेकर π/2, ये कैंसिल होके ओनली dx ही बचेगा, माइनस का 0 से लेकर π/2, और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है ना 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो वो लिख देता हूं मैं ना, dx अपॉन में 2 कोस स्क्वायर, यहाँ पे x/2 आ जाएगा, हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है नहीं। ओके, तो इसकी जब लिमिट लगाओगे तो ये आ जाएगा, देखो dx का इंटीग्रेशन x ही हो जाएगा, और लिमिट लगाओगे तो π/2 -0, तो π/2 ही बचेगा, करेक्ट। और यहाँ पे देखो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 0 से लेकर π/2, और 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर x/2, राइट, तो सेक स्क्वायर x/2 आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है ये कितना होता है, tan x ना, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो आ जाएगा माइनस का 1/2, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan x/2, राइट। और ये x/2 की वजह से 1/2 डिनोमिनेटर के अंदर और आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर π/2 तक। तो जब आप लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, π/4 कितना होता है 1 है ना, माइनस का 0, तो ये कितना आ जाएगा π/2, माइनस का 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और π/4 की वैल्यू आ जाएगी 1, राइट। यहां तक क्लियर है ना, π/4 की वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब 10 π/4 की वैल्यू आ जाएगी 1, और 0 पर 0 आएगी। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा वैसे तो लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसी फॉर्म में लिखना है, तो π/2 -1 ना। जब आप कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू 1 आ गई, n की वैल्यू -1 आ गई, तो m इंटू एन की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। ये तो सिंपल ही था क्वेश्चन, इसमें साइन कोस में कन्वर्ट क्या हो गया, दोनों क्वेश्चन आसान थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं अपन। ओके, ये ऐसा क्वेश्चन तो हमने 2-3 बार कर लिया, आपने पहले बताता, तो मैं 21 में भी आया हुआ है, 22 में भी शायद ऐसा क्वेश्चन, मतलब इस टाइप क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। मतलब कई बार इसमें क्या ना, जैसे सेक और कोसेक में पूछ लिया, कई बार सेक और कोसेक में अपन टी पुट करेंगे भी, उसके बाद वहां पे पूछ लिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं बोल सकता हूँ कम से कम 6 या 7 बार जेमेंस में आए होंगे, रिपीट हो गए, ठीक है। इवन मुझे लगता है कि शायद 2024 में भी इसका रिपीट हुआ है, देखना आप एक बार, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले अगेन वही जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, π/6 से लेकर π/3, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में कोस की पावर 2/3 इंटू में x, और यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर 4/3 इंटू में dx आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अपन क्या करेंगे, कोस की पावर 4/3 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। सर आपने तो रट रखा है, हमें कैसा पता लगेगा, बेटा पता लगेगा, आपको लगाना पड़ेगा पता, क्योंकि जैसे आप कोस की पावर 4/3 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे ना, उससे क्या फायदा होगा, ये तो बन जाएगा 10, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना कोस की पावर 4/3 से, उससे क्या होगा कि ये दोनों की पावर एड होके क्या बन जाएगा, ये 4/3 प्लस 2/3 6/3 2 बन जाएगा, और 1 अपॉन में 2 बन गया, तो समझ रहे हो फायदा क्या होने वाला है, ये आ जाएगा π/6 से लेकर π/3, और ऊपर जाके ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स बन रहा है, तो ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे बन जाएगा 10 की पावर 4/3, 10 की पावर 4/3, यहाँ पे आ गया x। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब तो समझ ही गए होंगे, बताने की जरूरत है क्या, 10x को t पुट कर दो, और क्या, ठीक है। 10 का डेरिवेटिव तो होता है सेक स्क्वायर x, तो खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे ही आप 10x को t पुट करोगे, समझ रहे हो ना, इंटरेस्टिंग है ना क्वेश्चन, मतलब डिफिकल्ट भी नहीं है, और थोड़ा सा ट्विस्ट भी है क्वेश्चन में, ठीक है। और यहाँ पे देखो 10x को t पुट कर रहे हो, तो लोअर लिमिट कितना आ जाएगा, π/6, वो कितना होता है 1/√3, और अपर लिमिट क्या आ जाएगा, π/3, वो आ जाएगा √3, और यहाँ पे आ जाएगा t की पावर माइनस का 4/3 dt आ गया। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं था। अब तो यहाँ तक क्या क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इसका इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा, t⁻⁻⁻⁻1/3 ना, +1 ऐड करोगे तो, और डिवाइड बाई करोगे -1/3, तो -3 आ जाएगा, करेक्ट। और अब लिमिट लगा दो 1/√3 से लेकर √3 तक, ठीक है। तो इसको थोड़ा और मैनिपुलेट करना पड़ेगा क्या, सिंप्लीफाई करने के लिए, शायद मुझे लगता है जरूरत नहीं है,
तो माइनस का 3, जैसे आप √3 पुट करोगे तो t की पावर -1/6 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 3 की पावर -1/6 आएगा। और जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो 3 की पावर -1/2 प्लस 1/6 आएगा, माइनस का 3 की पावर देख लेना कोई गलत ना हो जाए, ठीक है, 3 की पावर -1/6 प्लस 1/6 आना चाहिए, ठीक है, आना तो ये चाहिए, अब देख लेना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर ये कितना आ जाएगा, इसके साथ करोगे 3 की पावर 7/6 और माइनस हो जाएगा 3 की पावर 5/6। तो आंसर तो ये आना चाहिए, एक बार देखो 3 की पावर 7/6 5/6 ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। और थोड़ा सा एरर हो गया तो देख लेना, ठीक है, हो भी सकता है, मतलब यहाँ पे होगा और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलें आगे, ऑप्शन ए करेक्ट आ गया इसके अकॉर्डिंग। तो चलते हैं फिर आगे। करा क्या, सबसे पहले साइन कोस में कन्वर्ट किया, उसके बाद में कोस की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, ये 10 आ गया। इसको टी पुट करोगे तो सेक स्क्वायर dt बन गया, फिर इसके बाद तो इंटीग्रेशन करना था, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कितनी बार आ चुका है, 2002 से स्टार्ट किया था हमने, तब से ये चल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रेशन में काफी आते हैं, सही है। उसके लिए हमने मोस्टली दो अप्रोच यूज की है, आपको पता हो तो। पहले तो ये कि अपन इंटरवल के अंदर ब्रेक करते हैं और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, याद है। और दूसरी अप्रोच क्या यूज की है कि सर एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी लास्ट क्वेश्चन में भी करी थी मैं, अब लास्ट लेक्चर में ना 1 में कुछ साइन, आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। साइन एक्चुअली वो था कुछ π/x उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर था, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको, साइन π/x था, कुछ ऐसा था, ठीक है। तो उसमें क्या किया था हमने, f(x) + f(-x), वो वाली कंडीशन यूज करी थी, ठीक है, इजिकल टू -1 के इक्वल आता है अगर वो इंटीजर नहीं बनता है तो। दो अप्रोच अपन यूज करते हैं। अब पहले अप्रोच के अकॉर्डिंग जाते हैं, क्या अपन ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि 0 से लेकर पाई के बीच में ये मतलब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर इस इंटरवल के बीच लाई करेगा। कर तो सकते हैं बट बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन टू थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है। तो अपने जो सेकंड अप्रोच है उसका यूज करते हैं। सेकंड अप्रोच क्या बोलती है कि देखो, आई अपना क्या है, इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 2π। ऐसे आप सोचोगे ना कि हमने ऐसा क्यों सोचा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ऐसे तो क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन करने लग गए, नहीं आया मेरे ये वीडियो देख लिया, काम नहीं चलेगा। एक्चुअली हमें ये देखना है कि हम नया क्वेश्चन मिला उसको क्या अप्रोच लगाएं, हमें कैसा पता लगेगा कि इसको अपन इससे स्टार्ट करना है, समझ रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर काम करना प्लीज आप, ठीक है, तो ही फायदा होगा। ये आ जाएगा 1 + cos 3x dx आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं यार, एक काम करते हैं, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। सर अगेन वो तो यार आपने वो बात कर दी, हमें कैसे पता लगे किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तभी तो बोल रहे थे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दो प्रोसेस सोल्व करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट, ठीक है। जैसे आप किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे 0 से लेकर 2π, आपको पता है ना साइन ये बनेगा इसके अंदर। अच्छा कैसे करते हैं किंग प्रॉपर्टी, एक्स को रिप्लेस कर देंगे अपन a + b - x, है ना, a + b इसकी a से लेकर b लिमिट होती है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 2π - x। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको इधर लिख लेता हूं मैं, साइन 2 इंटू में 2π - x, और ओबियसली वो क्या बनेगा, साइन 4π - x। और साइन 4π - x क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन 2x आ गया। यहां तक क्लियर हो गया होगा शायद आपको। और रही बात कोस के बारे में बात करेंगे, तो कोस में कितना आ जाएगा, कोस 3 इंटू में 2π - का x, तो ये 6π - 3x, 6π है ना, 6π मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए ऐसा कैसे चिपका दिया हमने। अब थोड़ा सा आपको लगा कि हाँ सर अब समझ गया मैं आप ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें वो कंडीशन यूज करनी थी, ठीक है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x + ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, उसकी वैल्यू -1 होती है इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर हो जाएगा तो फिर तो 0 हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद है ना, ये कल पिछले लेक्चर में भी करी थी हमने यूज, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूज करना चाहते हैं अपन, तो दोनों को ऐड कर दो आप। जैसे आप ऐड करोगे 0 से 2π, ये मुझे तो अच्छा लगा ये क्वेश्चन ना, मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सीरियसली, ठीक है। ये अंदर वाला बन गया, ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन 2x 1 + cos 3x, और प्लस यहाँ पे बन जाएगा माइनस का साइन 2x 1 + cos 3x, और ये आ गया dx, ठीक है। अब देखो वही बात होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ये -x हो गया, दोनों का सम, और ये इंटीजर बनेगा नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ गई। ये लो जी आंसर आ गया। समझो बेटा जी, कितना आसान क्वेश्चन था, बस सिर्फ
थोड़ी ग्रेटेस्ट एनर्जी की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का 2 पाई आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो आई की करेक्ट आंसर आएगा आई की इक्वल टू पाई ना, माइनस पाई, सॉरी अभी तो गलती हो जाती है ना, माइनस पाई ऑप्शन बी में भी है ना। अच्छा ध्यान रखना यहाँ पे देखो पाई और माइनस पाई ना, तो ये मिस्टेक हो सकती है आप माइनस का नहीं ध्यान दोगे तो, या फिर आप 2 से कैंसिल करना भूल जाओगे तो 2 माइनस का 2 पाई भी था ऑप्शन में। ऐसी गलती तो करोगे तो बहुत दुख होता है यार, पेपर देने मैंने भी करी थी मिस्टेक 2-3 में। तो ऐसा लगता है कि यार ये मिस्टेक अगर मैं नहीं करता तो पता नहीं कौन से आईआईटी से कौन से आईआईटी में पहुंच जाता है ना। छोटा सा डिफरेंस भी काफी क्रिएट करता है, क्योंकि एक क्वेश्चन सोल्व करने एग्जाम में बड़ी डिफिकल्टी होती है यार, कितना टाइम भी देते हैं अपन, कितनी एनर्जी देते हैं, और लास्ट में ऐसी छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं। तो इनको आप अवॉइड करने की कोशिश करना, ठीक है। अभी से काम करना, उसके बाद में पेपर में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसा अपना हैबिट रहेगी वैसे ही करेंगे अपन ना। बट अभी अभी टाइम है, अभी आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसको करने में टाइम भी लगेगा और इंटरेस्टिंग भी है ये, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे कोट इनवर्स समथिंग आ गया। अब यार कोट इनवर्स के अंदर तो कुछ हमारे पास फॉर्मूला वॉर्मूला होता नहीं है जनरली ना, नहीं होता ना। तो एक काम कर सकते हैं अपन, आइदर तो एक काम करो आप, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, एक्स है ना, तो एक काम कर दो, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो। इतना तो चमक गया होगा कि सर एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो, कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2x dx इक्वल टू आ गया dt, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और जैसे लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, और 1 पुट करोगे तो 1 ही आएगा, मतलब लिमिट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे कितना आ गया, कोट इनवर्स 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dt। ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ तो आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर से दिक्कत आ गई कोट में, तो ये तो खतरनाक सा बन गया, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, डरने का नहीं है। इसको आप टेन में कन्वर्ट करो, ठीक है। टेन तो अपना फेवरेट होता है, ये बेचारा हर जगह हेल्प कर देता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो स्पेशली करता है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स, कैसे कर दो आप, डायरेक्ट ऐसे लिख दो, 1 में टी स्क्वायर माइनस का टी, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी, क्लियर। अब देखो दोनों से क्या आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं अपन टी, ये आपने करा भी होगा एक थोड़ा सा, ठीक है। आपने कहाँ करा होगा, जब आईटीएफ में सबसे लास्ट का एक टॉपिक आता है सीरीज, ठीक है, शायद आपको टेलीस्कोपिक सीरीज बनाते हैं, उसमें कुछ कुछ याद आ रहा होगा। इस दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसको अगर आपने नहीं करा तो कर लेना, है ना, क्योंकि इसके ऊपर भी यही काफी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये आ जाएगा टेन इनवर्स इन दोनों का। अच्छा इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टी कॉमन ले लोगे तो टी माइनस का 1 आ जाएगा, करेक्ट। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टी माइनस का 1 और माइनस का टी, है ना, टी से टी कट जाएगा। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हमने टी कॉमन ले लिया, टी माइनस के 1 आ चुका है, इन दोनों का डिफरेंस लिखा, इन दोनों का डिफरेंस लिखने टाइम में -1 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस -1 को बैलेंस करने के लिए -1 और बाहर लगा दिया हमने, tan इनवर्स -x, माइनस का डायरेक्ट बाहर आ जाता है, राइट। शायद समझ में नहीं आएगा, आ गया होगा। इन दोनों का डिफरेंस किया हमने, t -1 माइनस टी, तो t से t कैंसिल हो गया, -1 बच गया, तो इस माइनस साइन को बैलेंस करने के लिए हमने एक और माइनस साइन बाहर लगा दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस, ऐसा क्यों किया, देखो बेटा अपन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इन दोनों का डिफरेंस लिखना होता है, और अपन वो इसलिए लिखते हैं क्योंकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का हमें फॉर्मूला बनाना होता है, और वो क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। तो इसी फॉर्म में हमें लिखना था, तो जो मल्टीप्लाई में थे हमें उनको डिफरेंस की फॉर्म में लिखना था, ऊपर देखो फॉर्मूले में लिखा हुआ भी है x माइनस वाई। तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस टी माइनस tan इनवर्स टी का, राइट। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, दिस इज माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स, एक बार देखना कुछ गलती ना हो जाए ना, 1 माइनस टी और माइनस का tan इनवर्स टी, ठीक है, 1 माइनस टी था ना, ओके t -1 था, dt माइनस का 0 से लेकर 1 tan इनवर्स t dt, आई एम करेक्ट, ठीक है। क्या किया हमने, tan इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया है। अब इसके आगे क्वेश्चन कंट्रोल हो गया, अब क्वेश्चन कंट्रोल हो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे काम करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर इतने तक के अंदर अपन किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है, किंग प्रॉपर्टी तो ओके होती है। किंग प्रॉपर्टी ये बोलती है कि भाई इसकी वैल्यू, और जब वो लगा के निकालते हैं मतलब ना, दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे 0 से लेकर 1 tan इनवर्स, टी की जगह क्या लिख दोगे, टी की जगह लिख दोगे a प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ पे a प्लस बी कितना आ जाएगा, 0 प्लस 1 माइनस टी रिप्लेस कर दोगे टी की जगह। तो जैसे आप रिप्लेस करोगे, देखो बेटा माइनस का टी बचेगा, है ना, 1 से 1 तो कट जाएगा, होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो ये आ गया dt, और यहाँ पे आएगा माइनस के 0 से लेकर 1 tan इनवर्स
टी डी टी आ गया। ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार, ठीक है। माइनस का साइन दोनों से फिर से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि टेन इनवर्स से माइनस साइन कॉमन आ जाते हैं, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको लिख दिया प्लस का 1/2, 0 से लेकर 1 टेन इनवर्स। अच्छा ओके, ये सेम ही बन गया ना, टेन इनवर्स एक बार और एक बार इधर, दोनों को ऐड करोगे तो 2 टाइम भी कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये तो खतरनाक सा, मतलब दिखने में खतरनाक सा, ये तो बन तो बड़ा ही सिंपल सा गया यार, 0 से लेकर 1 टेन इनवर्स टी डी टी बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन अपन अलग से पेज, नए पेज पर आराम से कर लेते हैं, ठीक है। 0 से 1 टेन इनवर्स टी, इसका इंटीग्रेशन अपन कैसे करेंगे, बाई पार्ट से करेंगे। फर्स्ट को एजिटी कैसे कैसे, सेकंड वाले का अपन कर देते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टी, माइनस का साइन लगाएंगे, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन √1 माइनस के टी स्क्वायर, सॉरी ठीक है, 1 प्लस के टी स्क्वायर होता है, और इसका इंटीग्रेशन टी हो गया, करेक्ट हो गया। और ये आ जाएगा 0 से लेकर 1 लिमिट, यहाँ पे भी, यहाँ पे 0 से लेकर 1 लगा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू में टेन इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 लिख दो डायरेक्ट, टेन इनवर्स 1 π/4 होता है ना, पता होगा शायद। तो ये आ जाएगा π/4, और माइनस 0 पुट करोगे तो 0 आना ही है, ये तो π/4 आ गया। और इसमें देखो, इसको जब आप टी पुट करोगे तो dt बनेगा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln 1 प्लस टी स्क्वायर। साइज समझ में आ गया होगा, वापस बताता हूँ। मैंने 1 प्लस टी स्क्वायर को जैसे मान लो एक बार के लिए एक्सपोर्ट कर लिया, तो कितना आ जाएगा, 2 dt इज इक्वल टू आ जाएगा dx। तो dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा dt भी था यहाँ पे, उसकी वैल्यू आ जाएगी dx/2, तो इसलिए 1/2 बाहर आ गया। फिर 1 अपॉन में x, मतलब इसको 1 अपॉन में x, इसका इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा। तो शायद आप क्लियर हो गया होगा, 0 से लेकर 1 लिमिट लगा दो, तो ये लो फाइनल आंसर भी आ गया, π/4 माइनस का 1/2 ln 2 आ जाएगा ना, ln 1 तो 0 हो जाएगा। इसमें ना थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक था, ऑप्शन इस बेसिकली बी जो है ना, उसमें π/4 माइनस था ना, ये π/2 थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आएगा। तो क्या किया बेसिकली, आपको दोबारा बताता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए होंगे। देखो सबसे पहले स्टेप तो क्लियर हो गई थी कि एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो, dx भी dx बन जाएगा, क्लियर, यहाँ तक तो सभी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अब उसके बाद में देखो, ये अपन ITF के अंदर सीरीज में करते हैं कि इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस अपन ये लिखा, और ये बन गया टेन इनवर्स दिस माइनस टेन इनवर्स दिस, ये अपने ITF में करते हैं सीरीज वाले पार्ट में, तो ठीक है, तो यहाँ तो भी दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आपको यहाँ हो सकती है कि इसके आगे आप तो, या तो आप, ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से करें, आप इसको अलग से इंटीग्रेशन कर दो, इसको अलग से इंटीग्रेशन कर दो, फिर दोनों को मर्ज कर देना। बट हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि जब आप इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये भी ऐसा ही बन जाएगा, तो अपने कैलकुलेशन बच गई, ठीक है, और कोई पर्पज नहीं था। जैसे बनाओगे यही बन गया सेम टू सेम, फिर देखो माइनस, कितना अच्छा हो गया ना, कि ये भी -1, मतलब कि ये सेम बन गया, 2 टाइम हो गया, 2 टाइम वाला कैंसिल हो गया, माइनस भी कट गया और 2 भी हट गया, सिंपल इंटीग्रेशन बन गया, उसका हमने इंटीग्रेशन कर लिया, और अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा बी, यहाँ पे π/4 कर देना, डन। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए। इसमें तो सीधा दिख रहा होगा आपको कि सर किंग प्रॉपर्टी लगा दो, ये तो किंग प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी लेवल का सही क्वेश्चन है ना। तो क्या करेंगे, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं मतलब जेई मेंस के अंदर, जिसमें थोड़ा सा देखो, जेई मेंस में मिक्स क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें केवल और केवल माइंड लगाना होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें न माइंड लगाना होता है न कैलकुलेशन करनी होती है, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें माइंड कम लगाना होता है, कैलकुलेशन बहुत करनी होती है, जैसे उसमें जो टारगेट करते हैं वो सीक्वेंस एंड सीरीज से, उससे बड़े डिफिकल्ट से क्वेश्चन डाल देते हैं, वो स्टेटिक्स जो है उससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन डाल देते हैं, जिसमें माइंड कम लगाना होता है, डायरेक्ट फॉर्मुला लगा के आंसर निकालो, बट लेंथी कर देंगे। ऐसे एक वेक्टर 3D के अंदर है ना, स्क्यू लाइन वगैरह वगैरह, वहां से भी क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देते हैं, मतलब ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस, मतलब जो होता है ना मजदूरी वाला क्वेश्चन होता है, वो ऐसा होता है। और इंटीग्रेशन में तो दोनों मिक्स होते हैं, कई बार तो मजदूरी वाले क्वेश्चन करवा देते हैं जिसमें माइंड नहीं लगाना होता, कई बार सिंपल क्वेश्चन देते हैं जिसमें न माइंड लगाना होता है न मजदूरी करनी होती है, और कई बार इतना स्मार्टनेस वाला क्वेश्चन दे देते हैं ना, पूछो मत, ठीक है। तो वो तो पेपर सेट होता है ना, तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, आपको इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। खैर अभी तो वो 5-10 में से 5 वाला भी ऑप्शन खत्म हो गया, तो आपको थोड़ी सी टेंशन तो रहेगी, बट कोई बात नहीं, इस बार मुझे उम्मीद है कि जो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो सारे करने वाले होंगे। पहले 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट आते थे ना, तो अभी आपको ये अच्छा थोड़ा सा ऑप्शन मिल गया है ना। तो यहाँ पे आप जैसे ही किंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो साइन π/2 माइनस क्या होता है, कोस थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कोस क्यूब एक्स अपॉन में साइन π/2 माइनस एक्स कोस एक्स आ जाएगा, और कोस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप किंग प्रॉपर्टी लगा के दोनों को ऐड करोगे, समझ में आएगा ना किंग प्रॉपर्टी कैसे लगाई, मतलब एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया हमने π/2 माइनस एक्स, तो उससे ये कोस बन गया, ये कोस बन गया, ये साइन बन गया। अब दोनों को ऐड करोगे, i प्लस i 2i आ गया, 0 से लेकर π/2
और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। डिनोमिनेटर में तो ये आ गया और न्यूमिनेटर के अंदर एड होके साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का फोड़ा लगा देंगे, कितना आ जाएगा ए प्लस के बी, 0 से लेकर पाई बाई 2, ये आ जाएगा ए प्लस बी कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा ये ओह माइनस क्या था, सॉरी ना, ये फॉर्मूले तो डाउट नहीं ना, ए क्यू प्लस बी क्यू का बेटा, आइए तो यार 10th क्लास के बच्चे को भी आता है। ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। और ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ओके सर, चमक गया, मजा भी आ गया, ये तो कैंसिल हो गया। और काटने में तो अपने को मजा आता ही है, मैथ्स में और क्या ही चीज है, एक ही तो चीज में जिसमें हमें इंजॉय आता है, मजा आता है, मतलब मेरे को तो बहुत आता है, काट दो ठीक है। और के आगे चलते हैं, तो 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2y, ये तो कट हो गया, साइंस का टकोस कट कितना होता है 1, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग की बात होती है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2, ये तो बन गया 1। और इसको भी थोड़ा स्मार्टनेस दिखा के 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो साइन 2 थीटा बन जाएगा, ये आ गया dx। यहां तक क्लियर हो गया, साइन 2 थीटा बनेगा ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा बस। इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, x आ गया माइनस के 1/2, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कोस 2 थीटा, राइट, माइनस का कोस 2 थीटा होता है बेसिकली। तो ये माइनस माइनस प्लस भी हो गया और ये 1/2 भी बाहर आ जाएगा, और लिमिट लगा दो 0 से लेकर पाई बाई 2। तो जब आप पाई बाई 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो आ गया पाई बाई 2, और यहाँ पे 2 से 2 कट गया, माइनस का 1 बचेगा पाई बाई 4, मतलब कोस पाई हो गया वो -1 हो जाएगा, राइट। ओके तो ये हो गया, और 0 पुट करने पर तो ये 0 आ जाएगा, इसमें देखना 0 पुट करने पर ये कोस 0 के लिए 1 होती है ना, तो माइनस के पाई बाई 4 एक और आ जाएगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली पाई बाई 4, डिवाइड बाई 2 भी करना है ना, तो पाई बाई 4, और ये 1/2 हो गया, और डिवाइड होने के बाद में 2 से 1/4 हो जाएगा। ओके तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ये ऑप्शन आ गया बस। चलो ठीक है, वैसे ये तो ओके ओके क्वेश्चन था, सिंपल स्टेप फॉलो करिए, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो कर सकते हो तुम। ये लेते हैं बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन, ठीक है। इसी में बोल रहा था जैसे दिमाग वाला क्वेश्चन, ये वो वाला क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करके, ऐसे घूम जाओगे लास्ट तक जाते थे, ये क्या कर दिया आपने, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, क्या ऐसा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। पहले 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो करते हैं। एफ एक्स गिवन है, मैं 0 से लेकर एक्स, 0 से लेकर एक्स जी टी डी टी, दिमाग में थोड़ा सा तो क्लियर हो रहा है कि सर अपन लिबनिज रूल लगा सकते हैं, वेरिएबल पावर आ गई, ठीक है, यहाँ तक ओके। जी इज नॉन जीरो इवन फंक्शन, ओके सर ये भी ठीक है, इवन फंक्शन है, चलेगा सर। और एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इजकल टू जी एक्स दे रखा है, ठीक है, चलेगा। और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। बेसिकली क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं हो रही है, बट ऑप्शन देख के दिक्कत होगी आपको कि यार इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्म में लिखना है, तो इसी फॉर्म में लिखने में बड़ी दिक्कत होगी ना, बाकी सब ओके। तो अपन लगाते हैं जुगाड़ ना। तो सबसे पहले तो यही आ जाएगा कि एफ एक्स अगर ये है तो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, वो जी एक्स आ जाएगा। नहीं ये बात तो क्लियर होगी ना, एक्स टी की जगह एक्स पुट कर देंगे, एक्स का डेरिवेटिव बना गया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो जी एक्स है वो क्या है, बेसिकली इवन फंक्शन है। अगर जी एक्स इवन फंक्शन है तो एफ डेस एक्स भी इवन होगा, करेक्ट, दिस इंप्लाई एफ डेस एक्स भी इवन होगा, क्योंकि एफ डेस एक्स इवन होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आपको पता है ना किसी को इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ओड होता है और ओड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होता है, तो दिस इंप्लाई यहाँ पे एफ एक्स जो है वो क्या आएगा, ओड फंक्शन आएगा। होपफुली ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एफ एक्स ओड फंक्शन आएगा तो फायदा ये होगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स होगा, ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो ना, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस के एफ एक्स होगा अगर आगे जरूरत पड़ी तो, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं कि जैसे हमें एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इजिकल टू जी एक्स गिवन है, राइट। तो यहां से अपन इसको क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना, एफ एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, जी ऑफ एक्स माइनस 5 है ना, कि एक्स की जगह एक्स माइनस 5 रिप्लेस कर दिया, ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स माइनस 5। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमें एफ ऑफ टी चाहिए था ना, तो एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में हमने वैल्यू निकाल ली जी के अंदर, ठीक है। तो हमें बेसिकली इंटीग्रेशन करना है किसका, इसको आई के इक्वल मान लेते हैं 0 से लेकर एक्स एफ ऑफ टी डी टी का, करेक्ट। अब अपन चाहिए क्या, हमें देखो 5 माइनस एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये बात समझ में आने की, क्योंकि हमें एफ ऑफ टी गिवन है। तो एक काम करते हैं अपन 5 माइनस क्या करें ताकि ये बन जाए 5 एक्स माइनस 5 को एक बार के लिए, या फिर एक काम करते हैं वाई माइनस 5 का ना, हाँ, एक नया वेरिएबल वाई माइनस 5 को अपन टी पुट कर लेते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो
जब टी की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो लोअर लिमिट आ जाएगा 5, ठीक है। तो टी की वैल्यू 0 पुट किया तो लोअर लिमिट आ गया 5, और टी की वैल्यू जब आप x पुट करोगे तो अपर लिमिट आ जाएगी x+5, है ना, x+5 आ जाएगा। और टी की जगह क्या पुट कर दोगे आप, y-5, और dt की जगह पुट कर दोगे dy। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही था। अब हमें बेसिकली क्या करना है, नए पेज ले लेते हैं, 0 से लेकर x, अरे 0 नहीं था, 5 था ना, लोअर लिमिट तो 5 था यार, 0 थोड़ी ना था, लोअर लिमिट तो 5 था। तो 5 से 0 पुट करने पर 5 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 से लेकर x+5, और ये कितना आ जाएगा, f(5 - y)dy। यहां तक क्लियर हो गया बेटा आपको, ठीक है। 5 माइनस, अरे ये y-5 था यार, ठीक है, y-5 dy था। यहां तक क्लियर हो गया। अभी देखो क्या पढ़ा था हमने कि f(x) ओड फंक्शन है, तो अब माइनस का साइन बाहर कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं, क्या दिक्कत है। कितना आ जाएगा, 5 से लेकर x+5, और यहाँ पे आ जाएगा f(5 - y)dy आ जाएगा, ठीक है। ओड फंक्शन है तो माइनस का साइन डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। अब देखो एक काम करते हैं, इसकी लिमिट भी चेंज कर देते हैं। तो लिमिट चेंज करोगे कितना आ जाएगा, x+5 से लेकर 5 आ जाएगा, और f(5 - y)dy आ जाएगा। यहां तक चमक गया आपका, बस खत्म हो गया, बस खत्म हो गया, ठीक है। तो f(5 - y) कितना आएगा देखो, यहां पे पुट करते हो। f(x) कितना था हमारे पास, ये रहा, g(x - 5), राइट। तो f(5 - y) कितना आ जाएगा, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे x की जगह 5 - y पुट करना है। तो कितना आ जाएगा, g(5 - y) माइनस का 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, g(-y) आ गया। और g(-y) क्या होता है, gx इवन फंक्शन है, तो ये g(y) के इक्वली आ जाएगा, करेक्ट। इवन फंक्शन तो g(y) के इक्वली आ जाएगा। तो बस यहां पे अपन क्या बोलेंगे कि सर f(5 - y) को अपन g(y) लिख सकते हैं। तो कितना आंसर आ जाएगा, x+5 से, बस ये आंसर आ गया, बस 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 टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, g(y)dy आ गया। एक बार दोबारा बता दूंगा मैं। तो ऑप्शन, अच्छा y का कुछ वेरिएबल तो चेंज कर सकते हैं, तो t की फॉर्म में दे रखा है, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी करेक्ट आ जाएगा। तो क्या किया हमने, सबसे पहले देखो मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बताता हूं। सबसे पहले हमने इसका डेरिवेटिव किया लिबनिज रूल से। क्वेश्चन में gx इवन था तो f डेस x क्या आ जाएगा, f डेस x भी इवन आ जाएगा, तो fx ओड आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब हमें f(x+5) = gx गिवन था, हमें देखो fx का इंटीग्रेशन करना था, मतलब f(t) का इंटीग्रेशन करना था। तो हमने क्या किया, x की जगह x-5 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आपको समझ में आ गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, इसको के लिए i के इक्वल मान लिया। हमने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई कि t को हमने पुट कर दिया y-5। ऐसा हमने इसलिए पुट किया क्योंकि देखो जो अपनी लिमिट चाहिए थी ना, क्वेश्चन में हमें ऑप्शन में जो लिमिट गिवन थी वो 5 से लेकर x+5 तक थी। तो हमें तभी मिलती है जब अपन ऐसे को टी पुट करते, 5 - y को टी पुट करते ना, जैसे 5 + y को टी पुट करते तो -5 लिमिट आ जाती है, तो क्या फायदा होता, ठीक है। फिर लिमिट ये आ गई, उसके बाद में हमने f(y - 5) के लिए निकाली, कितना आ गया वो, अरे कहाँ गया, गायब हो गया क्या, अच्छा नेक्स्ट पेज ही अच्छा, ये f(5 - y) के लिए निकाली तो वो g(y) के इक्वल आ गई, तो यहाँ पे g(y) पुट कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये दिखने में देखो कितना डरावना सा लग रहा होगा सर, ये भी डिफिकल्ट लग रहा है, बट बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो -a से +a जब भी लिमिट आए ना, तो दिमाग में एक प्रॉपर्टी तो आपको चमक रही होगी कि जब भी -a से +a लिमिट आए और हमें f(x) का इंटीग्रेशन करना हो, अगर f(x) ओड फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रेशन आ जाता है 0, राइट। ये तो क्लिक हो रही है ना आपके दिमाग में, पता होगा ना ये प्रॉपर्टी। तो अपन एक काम करते हैं, इसी को वेरीफाई करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि f(x) तो हमारे पास ये होगा, जो भी गिवन है ना, और gx क्या है, ये है, और g ऑफ f(x) के बारे में बताना है। तो g ऑफ f(x) कितना आ जाएगा, पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। वो आ जाएगा हमारे पास log f(x) आ जाएगा। डन, यहां तक क्लियर हो गया। अब बेसिकली हमें इसके बारे में बताना है कि ओड है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसको एक बार के लिए hx फंक्शन मान लेते हैं, है ना, क्योंकि हमें तो ये चेक करना है कि hx ओड है कि नहीं है। तो क्या करते हैं अपन, h की जगह x की जगह -x पुट करते हैं h के अंदर। तो ये कितना आ जाएगा, log ऑफ माइनस के f(x) आ जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं एक बार के लिए। जब आप x की जगह -x डालोगे तो कितना आ जाएगा, f ऑफ -x कितना आ जाएगा, x की जगह जस्ट -x पुट कर रहे हैं। तो कोस में तो इवन, कोस इवन फंक्शन होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इस x की वजह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोस x, और नीचे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस x की वजह से -x आ जाएगा। तो ये क्या है, ये क्या है, यही तो लिखा हुआ है, बस उल्टा कर दिया इसका। तो ये बेसिकली 1/fx लिखा हुआ है,
अरे वाह, वेरी इंटरेस्टिंग यार। ठीक है, सच में बहुत अच्छा जेई ने ये मतलब एनटी ने क्वेश्चन फ्रेम करा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि एफ ऑफ माइनस एक्स की जगह हमने लिख दिया 1/fx। तो यहाँ पे भी आप क्या लिख दो, यहाँ पे है ना, यही चेक करना था, तो आप यहाँ पे क्या लिख दो, log, इसकी जगह लिख दो 1/fx, और 1/fx से तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, log fx आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि सर एच ऑफ माइनस एक्स माइनस के एच एक्स के इक्वल आ गया, तो ये क्या बोलेंगे अपन, एच एक्स ओड फंक्शन है। अगर एच एक्स ओड फंक्शन है, और अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि माइनस ऐसे प्लस से आ जाए और एफ एक्स डी एक्स आ जाए, अगर एफ एक्स ओड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है, जीरो, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा जीरो। अब देखो स्मार्टनेस देखना, ऑप्शन में आपको देख के लगेगा नहीं सर जीरो तो ऑप्शन में नहीं है ना। सच में एक बार तो मेरे को भी लगा था यार जीरो कहाँ गया, जीरो तो ऑप्शन में नहीं है, बट एक्चुअली लास्ट ऑप्शन देखो डी, और छुपा भी रखा है कोने के अंदर इसको। लास्ट ऑप्शन को देखोगे लोग ई बेस वन, वो तो जीरो ही होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इंटरेस्टिंग था ना क्वेश्चन, मतलब डिफिकल्ट भी नहीं था और ट्विस्ट वाला क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बस डरावना सा ही है, वैसे कुछ नहीं है इसमें तो। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि लेट ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस, कंटिन्यूस फंक्शन भी है और 1 किलो 3 भी दे रखी है, कोई बात नहीं चलेगा। ठीक है, कैपिटल एफ एक्स इजकल टू दिस है, वेयर जी एक्स इजकल टू दिस है, देन अपन को बताना है फंक्शन एफ एट एक्स इजकल टू 1 पर मतलब मैक्सिमम होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, मिनिमम होगा। देखो मैक्सिमम मिनिमम कब निकालते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो कैपिटल एफ एक्स के बारे में पूछा गया, तो कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तब पता लगेगा कि क्या आ रहा है। तो कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव करो, तो वो करेंगे अपन लिबनिज रूल से, राइट। तो कैसे करेंगे, टी की जगह एक्स पुट कर देंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू में आ जाएगा 1। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1, माइनस का टी की जगह 1 पुट करेंगे और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो यही आ जाएगा। अब हमें एफ डेस 1 के ऊपर देखना है क्या चल रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है तो बोल देंगे इनकी इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो एक बार एफ डेस 1 निकालते हैं। एफ डेस 1 कितना आ जाएगा, 1 इंटू में जी ऑफ 1। अब देखो जी ऑफ 1, यहाँ पे टी की जगह 1 पुट करो, 1 से 1 लिमिट आ गई, 1 से 1 लिमिट आ रही तो 0 आएगा ना। तो जी ऑफ 1 तो 0 आ जाएगा बेटा, क्यों 0 आएगा, एक बार लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, 1 से 1 लिमिट हो गई, एफ ऑफ यू डी यू हो गया, तो ये तो 0 ही आना है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका मतलब 1 के ऊपर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्योंकि एफ डेस एक्स 0 आ रहा है। अब अपन मैक्सिमम मिनिमा चेक करने के लिए एफ डबल डेस एक्स निकालते ना यार, इतना तो पता होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2x जी एक्स आ गया प्लस एक्स स्क्वायर जी डेस एक्स आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो gx को भी अभी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो ये काम करते हैं, जी डेस एक्स की जगह लिबनिज रूल से इसका डेरिवेटिव कर दो, कितना आ जाएगा, जी डेस टी इज इक्वल टू आ जाएगा टी, पुट कर दोगे तो एफ ऑफ टी, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो एफ ऑफ टी ही आ जाएगा बेसिकली ना। तो ये आ जाएगा 2x जी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे जी डेस की जगह आ जाएगा एफ ऑफ जी डेस एक्स की जगह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स, राइट। यहां तक क्लियर हो गया होगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, जी डबल डेस एक्स 1 पर वैल्यू चेक करनी है, तो अपन नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। एफ डबल डेस 1 पर वैल्यू चेक करनी है कि पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलेंगे, पॉइंट मैक्स, पॉजिटिव आएगा तो लोकल मिनिमा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम, और 0 आएगा तो फिर अपन साइन चेक करेंगे इसकी, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, उससे अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता देंगे। ठीक है, तो एफ डबल डेस 1 में एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, 2 इंटू में जी ऑफ 1 आ जाएगा, और माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू में एफ 1 आ जाएगा, 1 इंटू में एफ 1 आ जाएगा। तो जी ऑफ 1 तो क्वेश्चन में भी देखा था 0 आना है ना, 1 से 1 लिमिट आ जाएगी, 0 आ जाएगा, तो ये तो 0 आ गया, और एफ ऑफ 1 क्वेश्चन में 3 गिवन है। वैसे तो क्वेश्चन में ये भी ट्विस्ट है ना, अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है, ऐसी बात तो नहीं है। तो एफ डबल डेस 1 कितना आ गया, 3 आ गया, तो अपन क्या बोलेंगे कि एफ डबल डेस एक्स, कैपिटल एफ डबल डेस 1 अगर पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब पॉजिटिव आ जाए तो 1 के ऊपर लोकल मिनिमा होगा, तो लोकल मिनिमा ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आ गया। तो क्या किया बेसिकली बेटा हमने, हमें इसके मैक्सिमम मिनिमा के बारे में बताना, तो इसका डेरिवेटिव किया लिबनिज रूल से, तो 1 के ऊपर जीरो जीरो आ रहा था, फिर हमने एक और बार डेरिवेटिव किया, फिर 1 के ऊपर इसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव आ रही थी, तो अपन क्या बोलेंगे, 1 के ऊपर लोकल पॉजिटिव वाली मिनिमा है। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। और एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा, आप मजे करो फुल। ठीक है, अरे लास्ट क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, फोकट का क्वेश्चन है, ये तो आप होमवर्क कर ही लोगे ना, ये आप होमवर्क करके बताना है, कुछ तो दे दूंगा होमवर्क के अंदर, कुछ सही नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर का, जैसे क्लास 10th में करते हैं, 11th में करते हैं, मतलब इसके बाद में ऑप्शन वेरीफाई करना कि कौन से ऑप्शन में
ये सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये करोगे आप होमवर्क। तो थैंक यू सो मच माय ओल्ड डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच माय ओल्ड डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।